हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 11। मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने गेटअप के साथ। और बाल में मैंने इस तरह से बांधा, ये नया लुक है मेरा। और एक मैंने देख सकते हैं आप गले में, इससे जो है ना मेरे बाल हवा में नहीं उड़ेंगे, जैसे ऑटो वगैरह में जाना पड़ता है तो ना धूल मिट्टी बैठेगी। थोड़ी थोड़ी सिर में दर्द भी है तो मैंने कस के बांध लिया है। तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं। और जैसे डिहाइड्रेट हो चुकी थी मैं 6-7 दिन पहले से, तो अब जो है दवाई लेने की बारी आ रही है। क्योंकि कल मैंने पूरा दिन पानी उबाल के पिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और अभी कंधे कंधे टूट चुके हैं, अंदर से वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं और पानी की भारी कमी होगी, पेट में मरोड़। आजकल होता है क्या कि हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी पड़ती हैं। और बाकी मैं पानी की बोतल ले चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, पानी भर चुकी हूँ मैं। और चलते हैं अब मार्केट की ओर। साथ में दवाइयाँ लेनी है, चेकअप करवाना है। और बाकी जो है हर साल होता है मेरे को बरसात में इस तरह से, जबकि सब्जियां मैं 1 महीने से बिल्कुल नहीं ला रही हूँ। फ्रिज खाली पड़ा है बिल्कुल। सब्जियां तो खाती नहीं हूँ, ना दूध की चीज़ें खानी है, ना पनीर खाती हूँ, कुछ भी नहीं, फिर भी पेट में मरोड़। पानी में कल से उबाल के पी रही हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हल्का सा फ़र्क पड़ा है। और वीकनेस पड़ी और चक्कर, और कैसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा है। साथ में लाना है मैंने राशन। और मिलती हूँ मैं, सारा ये काम मेरा हो जाएगा ना, उसके बाद मिलती हूँ मैं घर आके सीधे ही। क्योंकि चलना भी मुश्किल हो रहा है। और धूप देख सकते हैं आप बाहर कितनी तेज़ है। तो चलती हूँ मार्केट की तरफ। बहुत दिनों के बाद आज मैं मार्केट जा रही हूँ। और वॉक के लिए भी इस बार तो मैं बहुत कम जा रही हूँ। क्योंकि जब पैर फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी भी चलूँ तो सोजिश होती है। तो थोड़ी बहुत ही जाती, मैं हफ्ते में एक बार। बाकी योगा वगैरह करनी है यहीं पर करती हूँ। और एक्सरसाइज वगैरह गैलरी में हो जाती है। बाकी घर का काम होता है बहुत सारा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं। और लेती हूँ अपनी शेड्स वगैरह, धूप है बहुत तेज़। पानी मैंने ले लिया है और बैग पर्स उठाना है, और चलते हैं अब। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। और उतारते हैं पर्स, काफ़ी टाइम लगा। और साथ में बैग जो लेगी थी मैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान होता है इसमें। पानी तो ऐसे उठा के लेगी मैं, कोई भी प्यास नहीं लगी थी। बहुत कम प्यास लगती, तभी तो मैं डिहाइड्रेट होती हूँ। जैसे अदरक वाली चाय भी पी लूँ ना, फिर भी डिहाइड्रेट होती हूँ। साथ में लिए मैंने मौली। मौली का महत्व जानेंगे ना आप, तो आप खुद भी पहनने लग जाओगे। ये येलो और रेड कलर की। तो चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या दवाई लाई हूँ। एक तो ये लाई हूँ मैं घोल, 1 लीटर पानी में। आते ही मैंने पतीली पानी की रख दी है उबाल के लिए, उबलने के लिए। और जबकि फिल्टर करके पानी पीते फिर भी उबालना। उन्होंने मना की कि डॉक्टर ने पनीर वाली चीज़ें नहीं खानी है, पनीर नहीं खाना, दूध वाली चीज़ें नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है। और साथ में जो है हरी सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं खानी 1 महीने तक, बिल्कुल नहीं। अभी भी सिर चकरा रहा है बहुत ज़्यादा। कौन कौन सी दवाइयाँ ली अभी, खाना खाने के बाद खाने में खिचड़ी और दही लस्सी खा सकते हैं। और दही लाई हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप। एक ये दवाई है ये वाली, और दूसरी ये है, 3 खानी है भी खाना खाने के बाद। और एक है ये, दवाइयाँ खा खा के भी अति होगी। और जैसे मेरा बीपी हाई था बहुत, दवाइयाँ खा रही मैं 2 सालों से। कहाँ रखी है मैंने दवाई, दिखाती हूँ मैं कौन सी वाली। ये देख सकते हैं आप, ढेरों ढेर दवाइयाँ। और बाकी बहुत ही स्ट्रांग है ये बीपी की, हाई बीपी की ये। 2 साल हो गए इसको खाते हुए। और रेगुलर खानी थी, तो अब मेरा बीपी जो है सडनली लो हो जाता है। 1 हफ्ते से लो हो रहा कंटिन्यू। और दवाई खाऊं तब भी सिर दर्द, ना खाऊं तब भी सिर दर्द। मीन्स नस से प्रेशर पड़ रहा, नसों में, इधर भी और इधर भी। तो डॉक्टर ने मना की कि जब हाई बीपी की दवाइयाँ आप कंटिन्यू ले रहे हो उसके बाद बीपी लो हो जाता है, क्योंकि ये ठीक होने के संकेत होते हैं। ठीक हो जाता है उसके बाद बीपी लो रहने लग जाए, हाई वालों का तो ठीक हो जाता है। बाकी मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ डेली, हमेशा रहेगी ये तो। और भ्रामरी करती हूँ, उससे जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा। बाकी रसौली की भी प्रॉब्लम थी मेरे को 10-15 साल पहले, उसका भी एक बार अल्ट्रासाउंड कराना है तसल्ली के लिए। वैसे है नहीं पेट में। बहुत पहले मैं सुबह उठ के गुनगुना पानी पीती, तो उसकी वजह से मैंने अल्ट्रासाउंड लिया था 2-3 साल पहले, तो काफ़ी कम हो गई थी। तो अब जो है एक बार मैं तसल्ली के लिए कराऊंगी। फुल बॉडी चेकअप मैंने पिछले साल कुछ महीने पहले करवाया था, 5 महीने पहले। तो बिल्कुल फिट एंड फाइन निकली थी मैं। डॉक्टर ने भी कहा था क्या हुआ है आपको, फिट तो है बिल्कुल।
पूरा रूम भरा हुआ था हॉस्पिटल में। मेरे को तो शर्म सी आई, बोलते कुछ भी नहीं आपको तो ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने दिया ये घोल। घोल बीच में एक बार बीपी चेक कराना है, बाकी ये दवाइयाँ जो दिखाई मैंने ये खानी है। और इसको 1 लीटर पानी में उबाल रही हूँ ठंडा करके, फिर उसमें घोल के पीऊँगी। वैसे कल मैंने पूरा दिन सौंफ डाल के अजवाइन डाल के पानी पूरा दिन पिया। मेरे को तो उल्टी आ रही थी ज़्यादा पानी पीने से, भी अति हो गई थी पानी पी पी के। दवाइयाँ तो यहाँ भी पड़ी हुई थी वैसे, ये भी दी थी पिछली बार खाने को। और जब बुखार था अभी पिछले हफ्ते तो पैरासीटामोल एक्स्ट्रा लेके रखी हुई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, बस आई होप कि ख़त्म ही हो जाए। बाकी मैंने दवाई के बाद बताती मैं क्या क्या लिया है। घर की ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरी है लेनी। धूप बहुत तेज़ है, अभी भी सिर ऐसे चकरा रहा है। इसके बाद मैं रेस्ट करने वाली हूँ दवाई खा के। ये लिया है टिश्यू पेपर, इसकी ज़रूरत तो खैर होती मैं तो इस्तेमाल नहीं करती, छोटा टावल रखा है मैंने। और ये देख सकते हैं आप टॉयलेट पेपर, सबसे ज़्यादा टॉयलेट पेपर बहुत ही ज़्यादा लेने पड़ते ये महीने के, बहुत ज़्यादा। इसमें सारे क्या दिखाऊं मैं, सारे ये सारे टॉयलेट पेपर ये भरे हुए। नेक्स्ट मंथ 2 मंथ के लिए लेके आई मैं, बार बार पंगा नहीं लेने का। पिछली बार विशाल मेगा मार्ट से लाए थे बड़ा पैकेट, या ऑनलाइन तो ठगी का शिकार हुए थे हम। 24 दे दिए थे इतने छोटे छोटे। तो राशन में क्या क्या लाई मैं, आटा भी पड़ा था, चावल भी पड़े, क्योंकि पंखुड़ियाँ लग जाती है आजकल अगर बरसात में, जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक नहीं। अब गैस चूल्हा जैसे आपको मैंने किसी वीडियो में दिखाया था, गैस चूल्हा अभी तक पड़ा है मेरा। और उसके लिए लाई हूँ मैं आज याद करके पेचकस वगैरह, बिल्कुल भी नहीं थे। पूरा ही पेचकस का अलग अलग तरह के इसमें से लेके लगा सकते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है देख सकते हैं। तो इसके अलग अलग है लगाने की ये सारे। जैसे गैस चूल्हा वगैरह लगाना किसी को बोल के लगाऊंगी ना, ऐसे ही पड़ा रह गया चूल्हा। तो इस तरह से पूरा ही ये दिया उन्होंने। और कैंची लाना भूल गई, घर के अंदर ये चीज़ें ना ज़रूरी की होनी चाहिए। एक लाई हूँ मैं ब्रश, जैसे हाथ से धोने हो कपड़े तो इस तरह से हाथ सा करके से, ओ माय गॉड। और साथ में लाई हूँ मैं प्लास, जो बहुत ज़रूरी की चीज़ है देख सकते हैं। ये भी काम आएगा जब चूल्हे की पाइप कसनी है ना, फिर तब। मैं तो खुद ट्राई भी नहीं की है। और साथ में लाई हूँ मैं ये पौने 30 रुपीज़ का एक पड़ा है, तो बहुत ही अच्छा गैस साफ़ करने के लिए ये देख सकते हैं। 4-5 ये लाई मैं, क्योंकि जो बहुत पुराने हो गए अब फेंकने तो क्या, अंगीठी में जला दूंगी उनको, फेंकने तो क्यों है, क्योंकि बहुत मैसी हो जाते ना उसके बाद, साल के बाद। तो ये लाई में लाइटर एक्स्ट्रा वैसे है लाइटर, बट एकदम से ख़त्म होना, मान लो रात को हो गया ख़त्म तो कहाँ जाना लाने, तो एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ मैं चीज़। ये माचिस जय माता के लिए, और जय माता के नाम से ही अगरबत्तियाँ, खुशबूदार कोई अगरबत्ती ऐसी होती है जिससे साबुन जैसी स्मेल आ रही होती है, सिर दर्द वाली, ये वाली बहुत अच्छी है। मोगरा की भी बहुत अच्छी होती है। सर्फ एक्सल ये किस लिए डाल दिया होना, मैंने तो मांगा नहीं था। मैगी कभी कभार के लिए। और नमक में मैं टाटा नमक, कोई पिंक नमक नहीं, कोई कुछ नहीं, ला के पैकेट रखे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे सदियों पुराना टाटा नमक। बिस्किट का भी पार्ले जी, खाली चाय कभी नहीं पीनी, वैसे तो मैं चपाती खाती हूँ सुबह, और एक बिस्किट ही है चाय के साथ कभी भी। एक ब्रेड लाई हूँ मैं। और धूप देख सकते हैं आप, खुल रहा है यहाँ से भी, देव दर्शन धूप बहुत ही अच्छा। इसमें लाई हूँ मैं सौंफ, बहुत ही महंगी है, 300 रुपीज़ के जी सौंफ। इलायची तो और भी ज़्यादा महंगी है, एक एक मुट्ठी ली मैंने, ज़्यादा नहीं, कुछ पड़ी हुई है। ये रेड हार्पिक, जैसे टाइलें वगैरह साफ़ करनी हो ना, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, चमाचम होती है टाइलें इससे। और राशन वाले की दुकान में अब प्योर घी मिलता है, जैसे गांव की औरतें छोड़ जाती हैं वहाँ सेल करने के लिए, तो वहाँ से मैं घी भी लाई हूँ 1 kg जय माता के लिए, बहुत ही प्योर है। मैंने चेक करके देखा, मेरे सामने सामने 3 से 4 किलो बिक गया। और ये देख सकते हैं आप पी मार्का का सरसों का तेल, मैं तो पी मार्का ही इस्तेमाल करती हूँ। और बाकी जैसे सब्जियां मेरी बंद होगी सारी,
अभी 1-2 महीने के लिए जब तक बरसात है तो मैं न्यूट्रियाँ लाई हूँ, कभी न्यूट्रियाँ कभी अमृतसर बढ़िया खानी पड़ेगी। अब पहले ही नहीं खा रही हूँ मैं, 1 महीना हो गया कम से कम हरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं। और अभी भी चक्कर चक्कर जैसा लगा हो दिमाग में, देखिए 2, क्योंकि जब सब्जी नहीं खानी तो ये तो खानी पड़ेगी। दालें पड़ी है मेरी 5 से 6 किलो, 2-3 दालें और भी लाई हूँ मैं। ये लाई हूँ मैं जिसकी बहुत ज़रूरत है, फनेल। वैसे तो मैं नमक के पानी का पोंछा देती हूँ, उससे भी कीटाणु मर जाते हैं। ये जय माता के लिए तिल का तेल। मैंने सोचा अनबॉक्सिंग करती बार दिखाई दूँ, जब इतने लुढ़कते हुए मैं सामान लेने गई तो दिखाना क्यों नहीं। ये अगरबत्ती 4 ली अगरबत्ती। अभी इसमें से आटा और चावल अभी नहीं लाया, अभी पड़ा है। और जैसे मैंने बताया था कीड़े लगते, पंखुड़ियाँ लगती है छोटी छोटी तितली की तरह वाइट वाली, तो मैंने क्या किया कि लाल मिर्चें डाली है सारे में, आटे के अंदर टीन में भी, क्योंकि पंखुड़ियाँ लगती है उसमें बरसात में, देख लेना आप। आटे की टीन में भी लाल मिर्च डाले और दालों में सारे में डाल दी, तो कीड़े लगने की कोई जरूरत नहीं। छोटा काला कीड़ा जब तक ब्राउन जैसा। सर्फ 1 kg 2 मंथ के लिए काफ़ी, और अभी भी पड़ा है, पिछला भी पड़ा है। वैसे तो राजमा मेरे फेवरेट, ज़िंदगी भर के लिए 1 kg 5 से 6 किलो दालें पड़ी है। ऐसी ऐसी दालें लाई हूँ मैं जो बहुत इमरजेंसी के काम आए कभी भी। धुली मूंगी सबसे अहम बन चुकी है अब बरसात में। इसकी खिचड़ी, इसकी दाल खाओ, पेट बिल्कुल ठीक रहता है। ये तो मेरा पता नहीं किस वजह से हुआ, पानी गंदा तो कैसे होगा, फिल्टर करके पीते हैं, अब उबाल के पी रहे। ये बड़ा पैकेट मैगी का ऐसे ला के रखा है अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। और उसके बाद मलका दाल भी लाई हूँ मैं, ये देखें 1/2 kg, क्योंकि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है मलका दाल की भी। और इसमें है इलायची, बहुत ही महंगी, इतनी सी भी पता नहीं कितने की आई होगी, कुछ पड़ी है पहले की। ये मैं खुद उठा के लाई हूँ, फिर से लेबर ही ढूंढ लिया आज। धूप देख सकते हैं आप, सारे पैकेट खुल गए सामान से दब के ना। धूप में से लाया मैंने, देवदर्शन बहुत बड़ा पड़ा है, इतना मोटा रोल तो पड़ा है, बट उसमें क्या होता है, जैसे धूप जलाने लगते तो छूट जाता है आगे से, बिल्कुल पकड़ है ही नहीं उस धूप में। तो साबुन इस बार मैं चेंज करके लाई हूँ नहाने का, बाकी भी पड़ा है, इस बार ये वाला लाई है। हाँ, नींबू वाला, बहुत ही अच्छी खुशबू वाला है। मैं तो नीम का लेना चाहती थी, बट नीम का था ही नहीं वहाँ पर, स्टॉक में नहीं था। और सेल रिमोट के जैसे कभी भी ख़त्म हो जाए, है मेरे पास एक जोड़ा, एक डाला है अभी परसों, अगर कभी भी ख़त्म हो जाए तो उस टाइम कहाँ लाने जाना, इसलिए 2 एक्स्ट्रा ला के रखें। हर चीज़ एक्स्ट्रा ला के रखें ताकि आपको टेंशन ना उठानी पड़े और बार बार टीवी के बिना और क्या करना, बोर थोड़ी ना होना है। देखिए 4 से 5 टिक्कियाँ लाई, 1-2 टिक्कियाँ पिछली पड़ी गई। और बर्तन धोने का साबुन मेरे पास 6 से 7 टिक्कियाँ पड़ी है विम बार, और एक डब्बू के अंदर जो होता है वो भी पूरा पड़ा है। तो इस बार ये वाला साबुन लाई मैं चेंज करके। यही था सामान, इतना ही। फनेल वगैरह, आटा और चावल रहता है वो मैं बाद में लाऊंगी जब ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टॉयलेट पेपर थे, बाकी कैश ढूंढा ना मैंने, बहुत मुश्किल है कैश मिलना। इस टाइम में बात भी कर रही हूँ तो सिर मेरा सारा घूम रहा है, सारा, बहुत ही, मतलब इतनी वीकनेस पड़ गई 10-15 दिन से मेरे को, बहुत ज़्यादा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा ऐसे ही हो रहे होंगे मरोड़, बहुत ज़्यादा मरोड़ है, मतलब पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। रात को भी सुबह के टाइम आई थी नींद, फिर मैं सोचा आज तो मैं दुबई को चले जाऊँ। वैसे बारिश भी हो रही थी, ऐसी बारिश में भीगना भी बीमार होने का काम है। और तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसे दवाई के लिए गई थी मैं, अब पानी में घोल मिलाती हूँ, 1 गिलास उसको पीती हूँ, दवाई खाती हूँ, खाना खाती हूँ, खिचड़ी बनी है ऑलरेडी, दही का पैकेट लाई, दही का डब्बू लाई हूँ मैं बड़े वाला, और बस उसको खा करके और रेस्ट ही करूँगी। अब 1-2 दिन लग ही जाएंगे इन दवाई को खाने के बाद, फिर आराम हो जाएगा। जब भी कभी पेट खराब हो तो ज़रूर दवाई को ज़रूर जाए टाइम से। मैंने तो सोचा आज नहीं तो कल मैं ठीक हो जाऊंगी पानी पी के, अगर डिहाइड्रेट हुई तो पानी पी के ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। बट हर बरसात में मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, जैसे पेट खराब होना, इससे भी ज़्यादा तेज़ मरोड़ होते हैं। या पानी पी लिया, पानी तो बिल्कुल साफ़ है, फिल्टर करके पीते जैसे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे केटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें जो भी नए जुड़ रहे हैं, और लाइक शेयर विद कमेंट। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।
इस टाइम जो है मेरी आंखें बंद हो रही है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बोलने की। इतनी ज़्यादा सुस्ती पड़ती जा रही है, मतलब वीकनेस है बहुत ज़्यादा। मुश्किल से उतारे मैंने बोरू सड़क से ना, मुश्किल से, लेबर ही नहीं मिली। तो मैंने सोचा कितनी देर खड़ी रहूँगी ऊपर, और फिर उतारे। न्यूट्रियों का लाई हूँ मैं 2 पैकेट, क्योंकि अब इसको ही खाना पड़ेगा काफ़ी दिनों तो कालू के साथ। कुछ अमृतसर बढ़िया हैं, उनको भी बनाया करूँगी। दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा से आपको सामान का गदर कैसे पड़ा है। और उसके बाद बंद करती हूँ इस वीडियो को और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पोने लाई हूँ ना, मैं इसलिए लाई हूँ कि पुराने वाले अब 2 साल हो गए। जैसे गैस के आसपास पोचा लगाते तो उसको अब अंगीठी में जलाना, फेंकने क्यों, अंगीठी में जला दूंगी। जैसे धो के भी कितनी बार धोने, बस ये वाले लगाऊंगी। कुछ पड़े हैं पहले के, तो ये लगा दूंगी। नए कुछ 4 से 5 लगे भी, अभी नए पिछले मंथ में निकाले थे मैंने। तो ये घड़ी है ना मेरी, ये भी स्टेप रिकॉर्ड करती है कितने स्टेप चली मैं, अगर मैं वॉक को जाऊं तो। वैसे तो क्या स्टेप रिकॉर्ड करेगी, अगर घूमने जाओ तो वॉक के लिए हिम्मत ही नहीं है वॉक करने की। तो अभी तो इतना शरीर टूटा पड़ा हो। अब गैस चूल्हा भी लग जाएगा, क्योंकि जो पाइप कसनी होती ना साइड में उसकी, उसके लिए प्लास बहुत ज़रूरी था। प्लास और पेचकस और कैंचिया जो है ना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर रखनी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है। ये देख सकते जी, पूरा खलारा पड़ा है इस तरह से। ये वाली ना बहुत अच्छी होती है, टाइल वगैरह इतनी साफ़ हो जाती है, सारे जम्स को ख़त्म करती है। ये बरसात में लानी बहुत ज़रूरी है भाई। ये वाली तो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, चम कर देती है। फ्लैश में थोड़ी कम डालनी है, ये टाइल तो चमका देती है, फ्लैश भी चमका देती है, बट ये अच्छी नहीं होती ज़्यादा फ्लैश में डालनी, सारे कीटाणु मर जाएंगे, फिर बदबू चलेगी। तो कम डालनी है मतलब। और बाकी फिनेल से पोंछा, वैसे मैं नमक के पानी से लगा देती हूँ। नमक के पानी से नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है और कीटाणु भी, जम जो है वो भी मर जाते हैं। बिस्तरे का खलारा देख सकते हैं आप, रज़ाई वगैरह कंबल वगैरह ऐसे ही धूप में बाहर डाले थे मैंने, अंदर ऐसे खींचे हुए। अभी तो हिम्मत नहीं है, रज़ाई तो मैं ओढ़ने के लिए लूँगी, उबाड़ भी साथ में है, तबीयत भी ख़राब है, बस ऐसा है। और ये देख सकते हैं पानी में वो उबल रहा है अब पानी, और उसमें ठंडा करके घोल मिलाती हूँ और पीती हूँ। फिर बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं एक बार किस तरह का है। इन्फेक्शन होता ना पेट में, सिर में चक्कर, उल्टी को मन होती नहीं है उल्टी, बट तबीयत ख़राब रहती है, क्योंकि जम्स होते ना पेट में बहुत ज़्यादा डैमेज करते ही है भाई, बहुत ही बुरा हाल, वीकनेस पड़ती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बाहर का दिखा देती हूँ, जस्ट पहुँची हूँ। तो बाहर देख सकते हैं, आने के बाद मैंने तुलसी सुखा ली। ये अच्छी धूप लगी आज, कल भी 1-2 घंटे अच्छी लगी थी। तो ये देख सकते हैं आज का मौसम। कपड़े में बाहर डाल चुकी हूँ, जैसे मार्केट से आऊँ तब भी बाहर हवा में तो डालने ही पड़ते हैं। अगर धोए हुए हो तो बस पसीना थोड़ा सा हल्का हवा लग जाए। तो इस तरह का आज का मौसम, कब बारिश आ जाए ना। कल भी लंच के बाद बड़ी तेज़ बारिश आई थी सामने से, बहुत ही तेज़ बारिश देख सकते हैं आप। और तुलसी को मैं पानी वगैरह अभी शाम के टाइम दूंगी, और कल दिया था शाम को। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर जड़ें भी सड़ जाती है, नमी से फंगस लग जाती है। तो आजकल तो देख देख के देना पड़ता है, जैसे धूप ज़्यादा तेज़ है तो शाम को ही दूंगी। अब दवाई खा के ना, रोटी खा के मैं रेस्ट करूंगी। तो इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। ये देख सकते हैं बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है, तेज़ धूप, और साथ में मेरे तुलसी के सूख रहे यहाँ, ये देख सकते हैं। एक धूप और बीज भी इसके सूख रहे, लाल मिर्ची भी सूख रही है। लाल मिर्ची भी अभी आटे के अंदर डालनी रहेगी, ये बाकी सारे में डाल दी है मैंने, और जो दालें लाई इनमें भी डालनी है। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। देख सकते हैं आप बादल कितने ज़्यादा लगे, कब बारिश आ जाए ना कोई भी पता नहीं लगता। बाकी करते हैं अब रेस्ट। बाय बाय गाइस। भाई सच में इस मान देखे तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। अभी तो ना मैं, हिम्मत नहीं है सच में, नहीं है हिम्मत। रेस्ट करूँगी उसके बाद। ये मैंने खोल दिया, अभी सामान ये रखा जाएगा अभी 2-3 घंटे के बाद ही। अभी तो बिल्कुल हिम्मत टूट चुकी है।